हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनएफएसयू ने नई नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है अपने एग्जामिनेशन एनएफएसयू एनएफएटी 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसे डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट, वो है 10 मई 2024 की, क्योंकि ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। आज का जो दिन है वो आखिरी दिन है, आप आज के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो आज की डेट पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को कंप्लीट कर देना है। अगर पेमेंट करनी बची हुई है तो आपको फ़ी पे कर देनी है, एप्लीकेशन फ़ी पे कर देनी है और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर देना है। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनके पास अपनी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है या फिर 12th की मार्कशीट नहीं है, आपको टाइम मिलेगा 1 जून तक अपने मार्कशीट्स को अपलोड करने का। तो इस वजह से वेट मत करो कि हमारे पास मार्कशीट नहीं है तो हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि आज के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशन की डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। एनएफएसयू की वेबसाइट पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि एनएफएसयू के एडमिशन जो एप्लीकेशन है उनकी डेट एक्सटेंड हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें हमें नई नोटिफिकेशन मिलने वाली है। जैसे कि आप एनएफएसयू की वेबसाइट पे क्लिक करोगे, आपको एडमिशन ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडमिशन ओपन पे क्लिक करोगे, नया इंटरफेस ओपन होगा और आपको न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनएफएसयू ने रिलीज करी है। दो बड़े चेंजेस एनएफएसयू ने क्रिएट करे हैं एडमिशंस एनएफएटी 2024-25 सेशन के लिए, और इन्होंने ये जो कोर्स है वो न्यूली इंट्रोड्यूस भी करा है। मैं आप सभी को बता देती हूँ। हम बात कर रहे हैं बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस एडमिशन के लिए। कई सारे स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि बीएससी फॉरेंसिक साइंस या बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस क्या है। बेसिकली बीएससी फॉरेंसिक साइंस आपका फॉरेंसिक एरिया में काम कर रहा है, बट बीएससी क्रिमिनोलॉजी इज अ क्रिमिनोलॉजिकल एरिया। अगर आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी में क्या डिफरेंस है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखेंगे रिलेटेड टू बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। तो ये इनकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो इन्होंने रिलीज करी है। इसमें क्या इन्होंने बताया है, तो अभी तक क्या इन्फो थी कि जो बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस है उसमें जो एडमिशन्स होने वाले हैं 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए, वो मेरिट बेसिस पे होंगे। मतलब आपकी जो प्रीवियस रिपोर्ट है, आपकी जो प्रीवियस रिजल्ट है, उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट विदाउट एनी एनएफएटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट आपको नहीं देना था, मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता और सारे के सारे स्टूडेंट्स बड़े रिलैक्स भी थे। ठीक है, बट यही बड़ा चेंज हुआ है, अमेंडमेंट इन द मोड ऑफ एडमिशन फॉर बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। द एडमिशन विल बी कंडक्टेड थ्रू मेरिट लिस्ट विच इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दी एनएफएटी 2024। मतलब अब जो मेरिट लिस्ट बनेगी किसके रिजल्ट के बेसिस पे, एनएफएटी के रिजल्ट के बेसिस पे। मतलब नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट 2024 के जो रिजल्ट होंगे उसके थ्रू मेरिट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन होंगे 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए। अब इसके लिए आपको एग्जाम देना है, ये तो कंफर्म कर दिया एनएफएसयू ने कि आपको एनएफएटी एग्जाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको डिफरेंट सेंटर्स मिलेंगे, आप उन सेंटर्स में जाके एग्जाम दोगे एंड यहाँ पे एग्जाम स्कीम भी आपसे शेयर करी गई है। ठीक है, और सिलेबस भी बताया गया है। टोटल 100 एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं एनएफएटी एग्जामिनेशन में। 50 क्वेश्चंस होंगे, वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चंस आएंगे वो जीके और एनालिटिकल रीजनिंग के एरिया से आएंगे। 50% आपकी पीसीबी पूछ रहे हैं, 50% जीके और रीजनिंग पूछ रहे हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, एग्जाम का सिलेबस होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, बहुत नई इंफॉर्मेशन, और सरप्राइजिंगली एनएफएसयू इस तरीके की नोटिफिकेशन रिलीज कर ही रहा है।
थोड़े दिन पहले ही जो बीटेक एमटेक है उसमें भी जो एडमिशन मोड था उसमें भी अमेंडमेंट्स हुए थे, और अभी भी बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस एडमिशन में अमेंडमेंट हुए हैं, और अब आपको एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व करा है कि वो सारे के सारे बच्चे जो फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाह रहे थे, मतलब बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड के लिए भी उन्होंने फॉर्म फिल करा है, और बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस के लिए भी फॉर्म फिल किया है। तो वो बच्चे ये सोच रहे थे कि चलो एक ही पेपर देना पड़ेगा, एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली अगर उस एग्जाम को वो क्रैक नहीं कर पाते हैं तो बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन तो मिल ही जाएगा। उनके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया ये, क्योंकि आपको अब दो दो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। अगर आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। अच्छा, ये कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है कि कहीं आपके एग्जाम डेट्स क्लैश तो नहीं करेंगे, क्योंकि 15th 16th जून 2024 की एग्जाम डेट की टाइमिंग एनएफएसयू ने दी है कि या तो 15 जून को आपका पेपर होगा या तो 16 जून को आपका पेपर होगा। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम हमने मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे हैं कि कहीं एग्जाम डेट क्लैश ना करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनएफएसयू इस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा कि मल्टीपल पेपर जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, मतलब मल्टीपल एनएफएटीज जो दे रहे हैं, उनका टाइम क्लैश ना करे। इसी वजह से आपको अपने मेल्स को कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। अपने स्पैम मेल बॉक्स के स्पैम फोल्डर को भी आपको चेक करना है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन एनएफएसयू की साइड से आई है थ्रू मेल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एग्जाम डेट्स में भी कोई चेंजेस हो, या फिर कोई एक नई एग्जाम डेट आपको दे दी जाए, क्योंकि बीएससी एमएससी टेक्नोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस के लिए भी अब एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। सिलेबस भी मैंने अभी ये डिस्कस करा, 2 पीडीएफ अवेलेबल थी, तो दूसरी भी पीडीएफ मैंने ओपन कर ही ली है, जबकि हमने ये डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, अभी रिसेंटली डिस्कस करा जस्ट फ्यू मिनट्स बैक। तो आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे? टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 एमसीक्यूज। उसमें से जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो पीसीबी के होंगे, और जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे? जीके एंड रीजनिंग, जीके और एनालिटिकल रीजनिंग। और 10+2 का मतलब है 11th एंड 12th। ठीक है, 10+2 का मतलब तो जनरली यही ही होता है, 11th एंड 12th, कि आपने 10th के बाद जो 2 साल पढ़ा है तो वो 11th आ जाती है, 12th आ जाती है। सो आपको 10+2 लेवल पढ़ना है। ओके, इसके अलावा अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है एनएफएसयू की साइड से तो वो मैं आप सभी के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनएफएसयू एनएफएटी एग्जामिनेशन की, तो हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। वो क्लासेस आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस एंड एमएससी फॉरेंसिक साइंस टॉक्सिकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनकी क्लासेस अवेलेबल है। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी टाइम बाकी है, आप आज भी प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन 30 डेज। एक महीना बहुत कम नहीं होता है, और हमारे सिस्टमैटिक क्लासेस के थ्रू आप वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ नोट्स कवर कर सकते हैं ताकि आपका सिलेबस इफेक्टिवली कवर हो जाए। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएफएटी 2024, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमारे चैनल में फॉरेंसिक साइंस स्पेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, हम उनकी प्रिपरेशन कराते हैं। So don't forget to subscribe us and join us. Thank you so much everyone for watching. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.